नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पाटकर है और यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ सीजी टेट 2024 का पेपर 1 का जो हिंदी का प्रश्न है, जो कि 30 प्रश्न है। तो इसी पैटर्न पर अभी सीजी टेट 2026 आपका होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता हो, ज़रूरी नहीं कि वही पूरा आपका फंस जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो आइडिया हो जाता है कि कुछ इस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, तो आपका तैयारी और अच्छा हो सकता है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ पर आपका सीजी टेट पेपर 2026 आपका अच्छा जाए और आप जो है एलिजिबल हो जाए शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है और अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर जो है आपको सही शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर सही शब्द आपको कौन सा लग रहा है बताइए। अभी आप अनुनासिक वनुनासिक छोड़ दीजिए, वो अभी आपको पता नहीं होगा, तो पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन सही शब्द आपको कौन सा लगता है। तो सही शब्द यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है कितनी होती है? 20, 25, 11, 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? आपने संधि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। तो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या फिर अयादि स्वर संधि है। तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक में यहाँ पर आपका हो जाएगा यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये बात आप याद सुनते जाइए, आपको जो फायदा ही होगा आने वाले एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभवित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। दंती, तुरंग, सुरभि, पिक। तो घोड़ा का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, वो होता है तुरंग। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है तुरंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न बोलूँगा क्योंकि हिंदी का आपको यहाँ पर मैं उत्तर बता रहा हूँ। जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश में एक शब्द संभवित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। अल्पभाषी, अत्याचारी, अजातशत्रु, या फिर अजर। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं दोस्तों अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगले प्रश्न में आते हैं। दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। अब तद्भव शब्द यहाँ पर आपका दिया गया है पैर, तो इसका आपको बताना है तत्सम शब्द कौन है। तो पैर का जो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा, जो संस्कृत शब्द है पैर, जो एक हिंदी शब्द है ना, हिंदी भाषा का, और इसका जो तत्सम यानी संस्कृत रूप है। तो संस्कृत में हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, पद चिन्ह, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। पत्र तो होगा नहीं, पत्र का होता है यहाँ पर लेखन, है ना। पत्र जो संस्कृत में लिखते हैं वो लेटर होता है, उसका ये हो गया। पाषाण यानी हो गया, युग होता है वो हो गया, पाषाण काल, और पर्याग का भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है यहाँ पर 37वां नंबर का। तो यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में सही मिलान कर उत्तर दीजिए। चारपाई, अफसोस, डायरी, अखबार। यहाँ पर आपको इन चारों को बताना है कि ये विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, अरबी शब्द है और फारसी, है ना। तो चारपाई, अफसोस, डायरी, अखबार, ये कौन से भाषा के शब्द है, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 37वां का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। यहाँ पर चारपाई कौन सा शब्द है, तो चारपाई यहाँ पर ए का दूसरा देशज शब्द है चारपाई। अफसोस यहाँ पर कौन सा शब्द है, अफसोस यहाँ पर आपका फारसी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर डायरी जो है आपका विदेशी भाषा का शब्द है। और अखबार जो है यहाँ पर आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हम आ चुके हैं। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
और बहुव्रीहि समास। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलकमल, है ना। नीलकमल का हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम पद है नील, जो कि द्वितीय पद कमल की यहाँ पर विशेषता है ना बता रहा है, इस कारण से यहाँ पर कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय बाद में लगता है। समास, समास कैसे होगा? उपसर्ग, ये होगा आपका उत्तर के शब्द के पहले लगकर जो है वो उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण बता दूँ। जैसे करण है, करण एक नाम है, उसमें अधि लगा दिया जाए तो हो जाएगा अधिकरण, अति लगा दिया जाए तो उसमें हो जाएगा अतिकरण, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए, है ना। तो ये आपके सारे हैं। सूची 1 एक प्रत्यय है ना। तो इसमें आपको जो है मिलान करना है, ये किसके साथ जो है इसका सही जोड़ी बन रहा है। तो सिंपल से चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम मिलान करेंगे। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसा थोड़ा सा वो कर दें जूम आउट ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? चलिए देखते हैं। ए का आवट, आवट का यहाँ पर हो जाएगा सजा, सजा क्यों होगा? अब एक बार जोड़ के देख लीजिए, ये प्रत्यय है और प्रत्यय इसमें लगा दीजिए सजावट। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद यहाँ पर से बी अकड़ का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर का घुम, घुम धन अकड़, घुमक्कड़। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। औना, औना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिछ धन औना, बिछौना। ठीक है, और लास्ट कौन बचा? ईयल, ईयल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्यों हो जाएगा? अड़ धन ईयल, अड़ियल, अड़ियल, है ना। तो यहाँ पर सबको प्रत्यय मिलाना था। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही मेल कीजिए। यहाँ पर आपको जो है पता होगा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची अलग है ना, ये अनेकार्थी शब्द है। तो इसको आपको बताना है क्या है। जैसे गति का और अलग अर्थों में कौन सा रहता है शब्द, है ना। तो गति को हम बोलते हैं, बिना उत्तर देखे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आपको वो करे। ठीक है, गति को आपका क्या होता है? गति का आपका हो जाएगा भैया, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, चाल पढ़ते हैं तो आपको इसी से पता चल जाएगा। हालत का आपको नहीं पता होगा, ये मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पानी, पानी को बोलते हैं जल। चमक का आपको नहीं पता होगा, ये समझिए। उसके बाद होता है अर्थ, है ना। तो अर्थ का यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपको पता होगा। अर्थ का हो जाएगा यहाँ पर आपका धन, ये आपको नहीं पता होगा, है ना। तो इसको छोड़िए, ये आपको नहीं पता। कनक का आपको पता होगा, सोना। तो अब यहाँ पर आपको देखना है ये सारे आपके कहाँ पास है। तो ये आपका है ऑप्शन सी में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। देख लीजिए, ए का चौथा, बी का पहला जल, अर्थ का होता है धन, है ना, और डी का होता है यहाँ पास थर्ड नंबर का कनक यानी सोना। तो यहाँ पर अगर आपको तीन, अगर आपने जो है तीन, अगर आपने जो है पता, आपको पता चल जाए कि इसका ये है, इसका ये है। अगर आपको एक नहीं पता है तो भी यहाँ पर सबका बन जाएगा। दो में यहाँ पर सब फंसते हैं, क्योंकि दो में जो रहता है ना, दो आपको अगर उत्तर पता है, लेकिन वहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में दो दो आपको मिल जाएगा, फिर तीन ऑप्शन में आपको दो 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 का ऐसे सेम रहेगा। लेकिन आपको तीनों अगर आपको पता है तीनों का, तो आपको यहाँ पर आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। जिसे देखो वह मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक क्या होता है? जब प्रश्न चिन्ह ऐसा लग जाए तब होता है। निजवाचक क्या होता है? जब किसी को पर्सनल ऐसे बोला जाए, वो निजवाचक है। निश्चयवाचक यहाँ पर मतलब निश्चय है कि इसने किया है, यही होने वाला है, तब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर संबंधवाचक, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, जिसे आ गया यहाँ पर संबंध हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो ज़रा बड़ा ना बन जाए, इसका से शॉर्ट में बताता हूँ।
दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपने इसको डिटेल से पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा है। तो मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप जो है MCQ भी देखिए, साथ में जो है इसका डिटेल से भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तुम बहुत मिठाई खाते हो, अगले प्रश्न में आ चुके हैं। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो कौन सा विशेषण तुम बहुत मिठाई खाते हो, उसमें गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सरल है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर आपने विशेषण नहीं पढ़ा होगा, आपको विशेषण का कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी यहाँ पर सब जो है अंदाजा लगा लोगे। बहुत आ गया है ना, क्योंकि बहुत में जो है कोई यहाँ पर हमें संख्या नहीं बताया जा रहा है, बहुत में है ना, बहुत में संख्या नहीं बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर अनिश्चित से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि यही इसका उत्तर होगा, है ना। अगर यहाँ पर बोलते तुम एक मिठाई खाते हो, तुमने एक मिठाई खाई, तो यहाँ पर एक आ गया है ना, तो एक के लिए यहाँ पर हो जाता निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। तो वाक्य के कौन से अंग होते हैं ये आपको बताना है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, अल्पविराम और पूर्ण विराम, उद्देश्य और विधेय, या प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और विधेयक वाक्य के अंग है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि संकेत दिया जा रहा है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो सिंपल से इसका हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। तो इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध रूप आपको बताना है। मुझे एक गर्म चाय कप में चाहिए, तो यहाँ पर ये होगा क्या? मुझे एक गर्म चाय, क्या चाय एक होता है? एक गर्म चाय होता है? नहीं होता, तो ये नहीं है। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए, मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए, ये भी नहीं है। मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, एक कप होता है और गर्म चाय भी होता है, तो ये आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी, 47वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आते हैं। स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। स्वयं अपनी हानि करना, तो इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अगर मगर करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये सबको पता होगा, अपनी हानि, अपना नुकसान करना, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो वहाँ पर जेठालाल का ज़्यादातर यही डायलॉग रहता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वो खुद ही मुसीबत अपने ओर मोड़ लेता है, अपनी नुकसान करवाता है, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। अगले प्रश्न पर यहाँ पर आते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। एक साथ दो काम निपटाना, दिखावा अधिक करना, दोहरा लाभ होना, या एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दोहरा लाभ होना। क्यों हो जाएगा आप खुद ही समझ सकते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है आम के आम, गुठलियों के भी दाम, मतलब आम के तो पैसे मिलेंगे भैया, गुठलियाँ जिसको लोग ऐसे फेंक देते हैं खा के, उसका भी आपको जो है पैसा यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। अब आते हैं दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे हैं उनका आपको अर्थ का पता लगाना है ना। तो चलिए पता लगाते हैं भाई। तो इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये आपका इस साइड है तो आपका ये इस साइड है मुहावरा और इस साइड है अर्थ। तो आपको जो है इन मुहावरों का अर्थ आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में सीधे बता, उत्तर सीधे मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा चलिए बताते हैं। बल्लियाँ उछालना,
बल्लियाँ उछालना का यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुत प्रसन्न होना। बल्लियाँ उछालना यानी वो तो खुद पता चल रहा है, बल्ले 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 यानी बहुत प्रसन्न होना, खुश हो जाना, ठीक है। आँखों में खटकना, मेरे आँखों में वो खटक रहा है, मतलब यहाँ पर आपको बुरा लग रहा है। वो जब कोई भी व्यक्ति आपकी आँखों में खटकता है तो अंदर ही अंदर आपको जो बुरा लग रहा है, क्यों है, यहाँ पर क्या है, ऐसा टाइप। तो ये आँखों में खटकना का हो जाएगा बुरा लगना। उसके बाद हाथ धो बैठना, हाथ धो बैठना का बहुत ही लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं अरे यार ये हाथ धो बैठा, अरे इस पेपर में मैं हाथ धो बैठा यानी मेरा अच्छा पेपर नहीं बना, अरे मैंने पैसों से हाथ धो बैठा यानी पैसा खो देना। तो सिंपल से ये है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, हाथ धो बैठना का फोर्थ खो देना। हाथ लगना का सिंपल से हाथ लग गया, मिलना, वो मेरे हाथ लग गया, ये मेरे हाथ आ गया, वो मतलब मेरे को मिल गया। तो डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो एक बार और आपको बता देता हूँ, बल्लियाँ उछालना का बहुत प्रसन्न होना, आँखों में खटकना बुरा लगना, हाथ धो बैठना यानी खो देना, और हाथ लगना का बहुत प्रसन्न, हाथ लगना का मिलना, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पर जो शब्द आपको दिए गए हैं इसको आपको क्रम से जमा कर लिखना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधजल। यहाँ पर तीसरा है अधजल, चौथा गगरी, गगरी, पहला छलकत, दूसरा जाए, दूसरा जाए, ठीक है। अधरज गगरी छलकत जाए, अधरज, फिर से अधरज गगरी छलकत जाए, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक का भाषा ज्ञान, लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण, वर्णमाला चार्ट या फिर खेल सामग्री। तो इसका आपको उत्तर जाएगा लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। तो जो है वातावरण अच्छा होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए आसपास का, तो बच्चे खुद ब खुद जो है सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे। आपस नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, उपरोक्त सभी है। तो बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसे होती है जी? क्या बच्चे स्कूल जाते हैं तभी वो भाषा सीखते हैं, उससे पहले नहीं सीखते हैं? तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, माता पिता से मिलती है। अब इसको सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चा जब घर में पैदा होता है तब से उनके वो अपने माता पिता के पास से रहता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका जन्मजात मिलती है ना। जब से वो पैदा हुआ है तब से उसमें भाषा अर्जन की क्षमता होती है, तभी वो अर्जन है, तभी तो अपने माँ बाप से सीखेगा, है ना, और प्राथमिक विद्यालय से सीखेगा। जब उसके पास जन्मजात ही कुछ नहीं होगा, जैसे उसके पास जन्मजात सुनने की क्षमता नहीं होगा, तो वो चाहे अपने माता पिता से बात करे, चाहे प्राथमिक विद्यालय में जाए, चाहे कहीं जाए, उसको सुन ही नहीं पाएगा। इस तरह से जन्मजात होती है, ठीक है। और ये बच्चे इधर खेल रहे हैं, उन लोगों का आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अगले प्रश्न में यहाँ पर हम आ चुके हैं। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने का, देखिए वीडियो लंबा बन गया, 22 मिनट का बन गया, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। इस वजह से जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी मैं आपको जो है सीधा उत्तर बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं 18 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में या 4 वर्ष की आयु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल्दी बता रहा हूँ आपको, 10 वर्ष की आयु में। ये बात आप याद रखिए, जो है बच्चे अपनी भाषा में तर्क व अवधारणा 10 वर्ष की आयु में करना सीख जाता है। 4 वर्ष की आयु में कोई भी नहीं सीखता, सामान्य सी बात है। तो 10 वर्ष की आयु में, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न में हम आ चुके हैं। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए वर्ण लेखन, नाम लिखवाकर, मन चाहे आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर, चित्रों में सही तरीके से रंग भरवाकर। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक है एकदम, तो इसमें मन चाहिए बच्चे को अपने हिसाब से जो है लाइन टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर खींचना चाहिए, कम से कम पेन पकड़ के कुछ ना कुछ वो लाइन ही खींचेगा तब उसका शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चे में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्य पुस्तक से। जहाँ पर भी ये पाठ्य पुस्तक आता है, रटन आता है, उसको आप उत्तर नहीं लीजिएगा। बाल साहित्य से इसको हम देख सकते हैं, अभ्यास से या फिर सामाजिक अंतःक्रिया से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज़्यादातर लेते हैं बाल साहित्य भी, अगर आप कई जगह लेते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया से, है ना। तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ चुके हैं। पढ़ना व सुनना
है ना, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बहुत लोगों का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न में उपरोक्त सभी आता है तो उसका उत्तर वही होता है मैं मानता हूँ, लेकिन 70% चांस होता है कि उपरोक्त सभी हो, 30% ये भी चांस रहता है कि उपरोक्त सभी उत्तर ना हो। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भैया। बात याद रखिए, जहाँ भी आपको उपरोक्त सभी दिखे तो उपरोक्त सभी में ज़्यादातर मत मारिए, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, तब जाकर आप जो है उस पर टिक करिए एग्ज़ाम में, है ना। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? लेखन कौशल का जो आकलन करने के लिए उपयुक्त विधि है, वस्तुनिष्ठ, सुलेख, खुले प्रश्न या डी पाठ आधारित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खुले प्रश्न। ठीक है। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। ठीक है। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए। भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल से ये तो नहीं होगा, अपनी मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। ये तो हम मातृभाषा ही जो है बाल विकास में जो प्रथम बताया जाता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक से संबंधित केवल यहाँ पास आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। और आकलन केवल छात्रों के लिए ही केवल आ गया, वहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में यह कथन सत्य है कि भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। जैसे गणित के, अगर हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी के बाद गणित पीरियड आएगा, उसमें भी जो है बच्चों की भाषा कौशल को जो है हम परख सकते हैं, पर्यावरण में परख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये उधर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इधर इसके बाद इंग्लिश का आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके जल्दी बताइए, 5-6 दिन ही बच जाए आपके पास वीडियो पहुँचते पता नहीं 2-3 दिन में बच जाए, तो आपको कमेंट करके बताइए। जब तक समय रहेगा तब तक मैं वीडियो बना दूँगा। अब आपको कौन से ईयर का, कौन से भाषा का आपको चाहिए वो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने साथियों के साथ।